माँ को मरे हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन छोटी बच्ची अब भी मानती थी कि माँ बस सो रही है और उन्हें थोड़ा और आराम चाहिए। हर दिन वो नन्हे हाथों से पानी का कटोरा लाती, माँ के पैर धोती और उनके पास बैठकर परियों की कहानियां सुनाती। माँ का शरीर ठंडा पड़ चुका था तो बच्ची उनसे लिपट कर उन्हें अपनी गर्माहट देने की कोशिश करती। माँ, जो अपनी बेटी को छोड़ नहीं पा रही थी, एक आत्मा बनकर उसी के पास रुकी रही, चुपचाप देखती रही कि उसकी नन्ही सी बच्ची कैसे उसका ख्याल रख रही है। जब पड़ोसियों को घर से अजीब सी गंध आई तो उन्होंने पिता को बुलाया, जो अब अपनी पहली मोहब्बत से दोबारा शादी कर चुके थे। उन्होंने शव देखा और बिना कोई भाव दिखाए बॉडीगार्ड्स को ले जाने का आदेश दिया। बच्ची चीखती रही, रोती रही, लेकिन माँ तो जा चुकी थी। वो माँ को बहुत याद करती थी, इसीलिए वो चोरी छुपे अस्पताल पहुंची और माँ का शव एक गाड़ी पर रखकर निकल पड़ी लिंग पर्वत की ओर। उसे विश्वास था वहाँ देवता रहते हैं जो उसकी माँ को फिर से जिंदा कर देंगे। हर 9 कदम पर वो रुकती, घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाती, दुआ मांगती कि माँ जाग जाए। उसका माथा लहूलुहान हो गया पर उसने रुकना नहीं सीखा, पर गर्मी में उसका शरीर जवाब दे गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। पास में खड़े थे पिता और सौतेली माँ। इसके बाद उसे चुपचाप घर ले जाया गया। पिता के सामने सौतेली माँ ने वादा किया था कि वह बच्ची को अपनी ही बेटी की तरह रखेगी, लेकिन जैसे ही पिता बाहर गए, सौतेली माँ ने बच्ची का हाथ झटक दिया और उसे चाय लाने का हुक्म दिया। उसका बेटा बच्ची की माँ का अपमान करने लगा। गुस्से में आकर बच्ची ने उसे धक्का दे दिया। ये देख सौतेली माँ भड़क गई। उसने बच्ची को जोर से थप्पड़ मारा, फिर उसे सोफे पर गिराकर बेरहमी से पीटा। उस दिन के बाद बच्ची घर में एक नौकरानी की तरह रहने लगी, घुटनों के बल बैठकर फर्श साफ करती, जबकि लड़का पास खड़ा होकर उसका मजाक उड़ाता। दादी भी इस बर्ताव को बढ़ावा देती। जब पोते ने डांट खेलने की जिद की, दादी ने बच्ची को खींचकर बीच कमरे में खड़ा कर दिया, सिर पर सेब